हरे कृष्णा। चैप्टर 5 वर्स नंबर 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यसास संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, एम्बॉडीड लिविंग बींग्स यानी बद्ध जीवात्मा जो शरीर से ग्रस्त, जिसको शरीर भौतिक कर्मों के अनुसार कर्म बंधन में है, इसके वजह से उसको एक शरीर प्राप्त हुआ है। सो एम्बॉडीड लिविंग बींग कंट्रोल्स हिज नेचर एंड मेंटली हु renounces all actions, then he resides happily in the city of 9 gates, the material body. तो 9 गेट, 9 द्वार, 9 द्वार है ना, 9 छेद है पूरे शरीर में। नाइदर वर्किंग नॉर कॉजिंग वर्क टू बी डन, अपने आप को ना कर्ता समझता है ना उस कर्म का भोक्ता समझता है, तो ना वो कर्म के अधीन हो गया, इसलिए ऐसा व्यक्ति विरक्त है। सो पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, द एम्बॉडीड सोल lives in the city of 9 gates. The activities of the body or the figurative city of the body are conducted automatically by its particular modes of nature. The soul, although subjecting himself to the conditions of the body, can be beyond those conditions if he so desires. Owing only to forgetfulness of his superior nature, he identifies with the material body and therefore suffers. यानी जब व्यक्ति को आध्यात्मिक साक्षात्कार का ज्ञान होता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, तो वह कई जटिल वस्तुओं से, कई दुखों से वो बच सकता है। जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति विलाप करता है और कई दिनों तक विलाप करता है, और फिर इसका जो दुख है वो सदैव मन की गहराई में लगा रहता है। पर जैसे मान लीजिए एक क्षण के लिए अगर वो सोच लेता है कि ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हम कुछ समय के लिए, मेरी भी मृत्यु होने वाली, जैसे इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है मेरी भी होगी एक दिन, इस पर मनन करने से मात्र आपका जो दुख है मे भी पूरा तो नहीं जा सकता, पर कम से कम तो हो ही सकता है इस ज्ञान से। हम देखेंगे भागवत में भी ऐसा एक उदाहरण आया है जिसमें एक राजा की पत्नियां, कई पत्नियां जो है सभी रो रहे हैं, इतने विलाप कर रहे हैं, शरीर को पकड़े हुए हैं, उसके बॉडी को पकड़े हुए हैं। वहाँ पे यमराज स्वयं छोटे बालक के रूप में आके उनको एक फिलॉसफी सिखाता है कि तुम नहीं मरने वाले हो, ऐसे रो रहे हो। यहाँ पे कोई भी नित्य नहीं है, दिस इज मृत्यु लोक, क्योंकि सभी की मृत्यु अटल है। मृत्यु हाल ही में बीच में कई 1-2 साल पहले की बात है, किसी 1 साल पहले की बात, जिसमें वेरी बिग सेलिब्रिटी, वेरी ग्रेट सिंगर लाइक लता मंगेशकर का डेथ हुआ था। आई थिंक उसका डेथ नोट का उसका बहुत यूट्यूब इंटरनेट में भी शेयर हुआ था। आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ ट्रू, बट पर उसने लिखा था कि देखो मेरे पास सब इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे गहने हैं, पर आज मैं सिर्फ एक गाउन में रह रही हूँ। मेरा घर पैलेस के समान है, कई सारे मेरे ऐसे बड़े बड़े घर हैं, पर आज मैं एक रूम में एक शैया पर सोई हुई हूँ। हाँ, मैं विदेश में फ़्लाइट्स में घूमी हूँ, पर आज मुझे व्हील चेयर पर घूमना पड़ रहा है किसी व्यक्ति की मदद से। तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के जब व्यक्ति इस चीज़ को जानता है तो डेफिनेटली ही विल नॉट टेक मच स्ट्रेस। जिस प्रकार एक पैसेंजर ट्रेन में व्यक्ति पता है कि मैं पूरा लाइफ मुझे एक बोगी के अंदर नहीं गुजरना है, तो मान लीजिए किसी से थोड़ा बहुत अनबन भी हो जाए तो हम इसमें इतना सीरियसली नहीं लेते। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में से अगर 10 रुपये जाता है, 10 रुपये डिडक्ट होता है, और आपके पास में भी 1 लाख रुपए हैं अकाउंट में, पर 10 रुपये डिडक्ट होता है, तो आप इतना सीरियसली नहीं लेंगे उसको। तो उसी अगर हमारे दिन के पूरे दिन में अगर कोई हमको थोड़ा कुछ बोल देता है तो इतना सीरियसली क्यों है? कुछ सेकंड के लिए हमको, हमारे दिन में अगर मान लो मुझे 24 घंटे हैं, अगर आधा घंटा अगर कोई हमारा इंसल्ट करता है तो इतना क्यों इस पर ध्यान देना है? तो पॉइंट इज़ दैट व्हेन यू हैव नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज, तो आप इस 9 द्वार के शरीर में रहते हुए भी इस शरीर के बंधन में नहीं फंसेंगे। यानी इस शरीर से जो भी कार्य होगा, यू विल बी अलूफ फ्रॉम इट। आप अपने आप को इससे पृथक पाएंगे या फिर भिन्न पाएंगे।
क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये शरीर का जो स्वभाव है वो तो एक्ट करेगा, उसको भूख लगी है तो उसको भोजन देना पड़ता है, ठंडी लगी तो स्वेटर पहनना पड़ता है, तो ये सब वो कार्य होगा, पर सोल इज डिफरेंट फ्रॉम इट. Internally, I am not absorbed in these activities. So here the purport, the soul, although subjecting himself to the condition of the body, can be beyond those conditions if he so desires. Okay, ये डिपेंड है हमारी इच्छा पर ही, हमको मुक्त अवस्था में जीना है या फिर बद्ध अवस्था में जीना है. Owing only to forgetfulness of his superior nature, he identifies with the material body and therefore suffers. कृष्ण भूलिए से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया देय माया संसार दुख. क्योंकि हम कृष्ण को भूले हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, इसलिए माया हमके दुख देती है. बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस he can revive his real position and thus come out of this embodiment. Therefore, when one takes to Krishna consciousness, one at once becomes completely aloof from bodily activities. In such a controlled life in which his deliberations are changed, he lives happily within the city of 9 gates. The 9 gates are mentioned as follows. नौ द्वारे पुरे देहि हंसो लीलायते बहिः वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च. The Supreme Personality of Godhead, who is living within the body of a living entity, is the controller of all living entities all over the universe. The body consists of 9 gates, 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth, the anus and the genitals. The living entity in his conditioned stage identifies himself with the body, but when he identifies himself with the Lord within himself, he becomes just as free as the Lord even while in the body. जैसे परमात्मा जिस प्रकार हमारे शरीर में बैठे हुए हैं, वो अलग है, पृथक है हमारे शरीर से, उसी प्रकार जीव भी अपने आप को पृथक मानने लग सकता है अगर आध्यात्मिक साक्षात्कार हुआ तो. Therefore, a Krishna conscious person is free from both the outer and inner activities of the material body. चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, मेंटल इश्यूज हो, इमोशनल इश्यूज हो या फिर फिजिकल रिलेटेड इश्यूज हो, व्यक्ति उससे डिप्रेस नहीं होता है. तो ये मुक्त अवस्था की स्थिति यहाँ पे कृष्ण स्वयं सिखा रहे. नव द्वारे पुरे देहि नैव पूर्वन्न कुर्वन्न कारयन. वो कर्म भी भले ही करता है पर कर्म का फल उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बंधन में नहीं फंसेगा, क्योंकि वह आत्मा है, ये पूरी तरह समझ चुका है, अपने आप को शरीर नहीं मानता है. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर here says that if one performs action without attachment, as previously stated, he is a real sannyasi. If one performs actions with the external body but renounces in the mind, one returns happily controlling the senses. यानी वो बाहरी दृष्टि से तो वो शारीरिक कार्य करता है पर आंतरिक अवस्था से वह विरक्त है, ऐसे व्यक्ति सुखी रहता है. So Sridhar Swami says that Lord Krishna previously said that for one who has not purified their mind, karma yoga or prescribed Vedic duties without desire for rewards was best. This is because without a purified mind, it is not possible to renounce action. Renounce actions internally as well as actions without desire are superior to renunciation of actions with internal desires. यानी विरक्त बनना और मन में भोग इच्छा रखना उससे बेहतर है कर्म करना पर अंतर्भाव से विरक्त रहना. ये दैट इज मच बेटर. झूठ मूठ का ढोंग करके सन्यासी बनना और मन में विषय वस्तु की कामना है, उससे अच्छा है गृहस्थ बनकर व्यक्ति मन में विरक्ति अनुभूति करना. सो बट द पर्सन इज सेल्फ कंट्रोल्ड. अभी देखिए 2 क्लास के लोग हैं, एक तो निचले स्तर का, एक उत्तम स्तर का. तो उत्तम स्तर के लिए ये होता है कि वो अपने सेल्फ को कंट्रोल करें और अपने मन को शुद्ध कर कर सभी कर्मों को त्याग कर कर आत्म तत्व में स्थित हो जाए. ओके, दिस इज पॉसिबल. श्रीधर स्वामी इज कैसे. तो ये ऊपर का क्लास का व्यक्ति, बट ये पॉसिबल नहीं है. तो बेटर क्या है उसके लिए, तुम कर्म करो पर आंतरिक भाव से विरक्त रहना.
So merely by the absence of identify oneself as the physical body, one neither acts to their body or causes their body to act with having no conception of proprietorship over it. जब आपको ये पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा कोई इस संसार में स्थायी अस्तित्व नहीं है, तो आपका कर्ता की जो भावना है वो कम हो जाएगी या फिर नहीं रहेगी कि मेरे पति है, मेरी पत्नी है, या फिर मेरे बच्चे हैं, या फिर मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये जॉब है, मेरा धन है, ये नहीं रहेंगे। आपके सिम्टम में दिखने लगेगा कि आप सब चीज़ भगवान को अर्पित करने लग जाते हैं। सो वन हु हैज़ कंट्रोल्ड हिज माइंड, उसके लिए खास करके वन हु कैन टॉलरेट, उसके लिए बहुत उत्तम है कि वो ज्ञान स्तर पर आध्यात्मिक तत्वों को आत्म तत्व में स्थित होकर वह ये समझे कि मैं करता नहीं हूँ। पर जब उसके लिए संभव नहीं है तो उसको कर्म करना है, पर आंतरिक भाव से विरक्त होने के प्रयास करना है। Madhvacharya says again, Lord Krishna emphasizes renunciation of all actions by the mind, especially the relinquishing of pride, by performing yajna offerings of worship to Supreme Lord and meditation on the Brahman. Everything can be achieved. Okay. Especially we have to give up our pride. As respect to the father and mother is a duty of the children, in the same way, just as respect to the father and mother is the duty of the children, in the same way the living entities are subservient to the Supreme Lord through the propitiation of to the Atma is the duty of all human. जिस प्रकार माता पिता का सेवा करना ये पुत्र कर्तव्य है, उसी प्रकार भगवान की सेवा करना ये जीव का कर्तव्य है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, दो मार्ग होता है ना। तो प्रवृत्ति मार्ग, अगर मान लीजिए निवृत्ति मार्ग के लिए आप योग्य नहीं है तो प्रवृत्ति मार्ग में रहकर व्यक्ति को विरक्त बनना का प्रयास करना है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? कर्म करना, भौतिक कर्म करना, फल पर आश्रित नहीं होना। Keshav Kashmiri says that a person full of selfish desires, hankering for the rewards of their actions, are tightly bound to the material existence by the exchange of their bodies, and senses impelled by the very desires they seek to gratify. तो जो अपने लिए इंद्रिय तृप्ति करता है ना, तो उसको बहुत जटिल बंधन में फंसता है वो व्यक्ति। उसके विपरीत जो आत्म तत्व का जानता है, साक्षात्कार है, भले ही वो अपने शरीर से कर्म करे पर फिर भी वो कभी फंसता नहीं है। जस्ट बाय गेनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल कर्मिक रिएक्शंस। सो अ पर्सन हु हैज कंट्रोल्ड माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स इज वेल अवेयर दैट द ईगो एंड द आइडिया ऑफ आईनेस एंड माइनस revolve around the bodily conception, so they very ignorantly think that the physical body is who they really are, and hence understand that any doership is not of the nature of the Atma. So abandoning all fruitive, frivolous actions and residing contentedly is the city of 9 gates. तो व्यक्ति वही व्यक्ति सुखी रह सकता है 9 द्वार के शरीर में, जो व्यक्ति आत्म तत्व में स्थित होकर। ये दूसरा, ये थोड़ा हायर लेवल स्टेज है। एक स्टेज ये है जिसमें कर्म भौतिक करता है पर वह अंदर से जागरूकता रखता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसलिए कर्ता की भूमिका को त्याग करने का प्रयास करता है। और उसके ऊपर का स्तर ये है कि व्यक्ति के मन शुद्ध हो जाता है और वह आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को अपने में स्थित कर कर इस 9 द्वार के शरीर में भी वह सुखी रहता है। So very nice was this was, and very the deeper understanding is that this body is like a city which has a 9 gates, or you are living in the body. So when you are living in the city, जब आप शहर में रह रहे हैं तो आप शहर में के हलचल में, शहर में क्या क्या हलचल हो रही है, वहाँ पे बम फूट रहे हैं या फिर क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो यू आर कंसर्न जब तक आप शहर में हो। तो उसी प्रकार जब तक हम शरीर में हैं तो शरीर का हम कंसर्न है कि शरीर में कुछ लग तो नहीं जा रहा है, शरीर में कुछ चोट तो नहीं पहुंच रही, या फिर मानसिक मन को कुछ हावी, मन पर कुछ डिप्रेशन तो नहीं आ रहा है। तो वी आर कंसर्न, बट हम इतना कंसर्न नहीं कि जो हमारे परमानेंट पार्टनर है, जो भगवान है, उनको भूलकर हम सिर्फ इसका ही कंसर्न लें।
इस शहर में रहते वक्त हम शहर की इतना ना सोचे कि अपने अस्तित्व को ही भूल जाए। तो उसी प्रकार जब तक इस शरीर में है, शरीर को तो देखना है, वी आर कंसर्न अबाउट दिस बॉडी, एट द सेम टाइम वी शुड स्पिरिचुअली रियलाइज्ड एंड डीपन अ रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। अपने भगवान के प्रति जो संबंध इसको दृढ़ करना है, जिससे हम शहर में रहते हुए भी शहर से विरक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार वो व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री में तो है पर पैसा कमा रहा है अपने फैमिली के लिए, जो इंडिया में रह रहे हैं, तो उसका लक्ष्य तो बहुत तय है। उसको शहर का क्या होगा उसको लेना देना नहीं। 1 साल तक मैं हूँ या फिर 5 साल तक मैं हूँ, मैं कमाऊँगा, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, बस। दिस इज़ हिज मैंटेलिटी। सिमिलरली हमारी मैंटेलिटी भी यही रहनी है, जब तक मैं इस बॉडी में हूँ तब तक थोड़ा बहुत ध्यान रखूँगा। एज सच मुझे ज़्यादा प्रेम नहीं है शरीर से, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न है भगवान से संबंध बनाना। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्स, 14th। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। So the embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. Okay? त्रिभिर गुणमयर भावेर एभिः सर्वम इदम जगत। तीनों गुणों से पूरा जगत बंधा हुआ है। 3 गुणों से, त्रय गुण विषय वेदय निस्त्रयी। भगवान चाहते हैं कि भक्त जो है वो 3 गुणों से ऊपर आ जाए। तो कैसे ऊपर होगा? जब वह कर्म करता है पर वह फल पर आश्रित नहीं रहता है, वो ग्रेजुअली स्तर पे आ सकता है। पर जब वह शुद्ध स्तर पे आता है तो ज्ञान से, आत्मज्ञान को में स्थित होकर, अपने आप को वो शरीर न मानते हुए, भगवान का मैं अंश हूँ ये ज्ञान होते हुए, ये शहर में, इस 9 गेट वाले शहर में तो रहता है, पर वह शहर के चाल चलन से आसक्त नहीं होता है। यानी वॉट एवर एक्शन द बॉडी परफॉर्म्स, दिस आर नथिंग बट इन्फ्लुएंस ऑफ द 3 मोड्स ऑफ नेचर। इसको लेके वह चलता है। यानी जानबूझकर कोई पाप नहीं करता है, जानबूझ के कोई पुण्य करने नहीं जाता है। ओके, ही इज ओनली कंसर्न अबाउट सर्विंग लॉर्ड, इज ओनली कंसर्न अबाउट सेटिस्फाइंग लॉर्ड बाय हिज ओन एक्शंस। अभी इस एक्शंस में पाप भी हो सकता है, भगवान की सेवा करते करते कुछ पाप भी हो सकता है। कई लोगों के मन को हम ठेस पहुंचा देते हैं, कई लोगों का कदर हो सकता है हम उनकी सेवा ना कर पाए अच्छी तरह से, या फिर हमसे कभी पुण्य भी हो सकता है। तो भी उन दोनों का भी फल, जैसे मान लीजिए प्रसाद दे रहे, किसी की भूख मिटा दी, तो वो पुण्य भी है साथ में, पर वो पुण्य का फल हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इस भावना से नहीं दे कि हमको स्वर्ग प्राप्ति चाहिए, हम भगवत भावना से दे, भगवत चेतना से दिए हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे वह व्यक्ति कर्म तो करता है पर फल उसको नहीं लगता है, आस बंधन में नहीं फंसता है। नॉर डज ही इंड्यूस पीपल टू, नाइदर वो दूसरों को भी कर्म करने के लिए बाध्य करता है। नाइव हो वह व्यक्ति कर्म फल को क्रिएट करता है। Purport by Srila Prabhupada, the living entity, as will be explained in the 7th chapter, is one of the energies of natures of the Supreme Lord, but is distinct from matter, which is another nature called inferior of the Lord. Okay, Bhumi Rapo Nalo Vayu Khammano Bidirevacha. अहंकारम अष्टम में भिन्न प्रकृति अष्ट, 8 प्रकार की मेरी शक्तियाँ हैं। ओके, कृष्ण कहते हैं 7th चैप्टर में। ओके, आगे आपको मिलेगा वो कि धरती अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। और उसके अलावा भी कृष्ण कहते हैं मेरी और भी शक्ति है। कौन सी है? अपरेय इतस्तम अन्यम प्रकृति विधि में पराम जीवभूतम महाभाव, जीव जो पराशक्ति है कृष्ण की। ओके, somehow the superior nature, the living entity, that is parashakti, living entity, has been in contact with the material nature since time immemorial. The temporary body or material dwelling place which he obtains is the cause of varieties of activities and their resultant reactions.
Living in such a conditional atmosphere, one suffers the results of the activities of the body by identifying himself in ignorance with the body. It is ignorance acquired from time immemorial that is the cause of bodily suffering and distress. हमारा अज्ञान ही हमारा दुख का कारण है. तमस्तम अज्ञानम इति मोहनम सर्वदेहिनाम, ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है, अज्ञान में रहना. इसके वजह से दुख ज़्यादा झेलते तमोगुणी लोग. As soon as the living entity becomes aloof from the activities of the body, he becomes free from the reactions as well. As long as he is in the city of the body, he appears to be the master of it, but actually he is neither its proprietor nor controller of its actions and reactions. He is simply in the midst of the material ocean, struggling for existence. The waves of the ocean are tossing him, and he has no control over them. His best solution is to get out of the water, and by transcendental Krishna consciousness, that alone will save him from all turmoil. तो जब व्यक्ति को ये ज्ञात नहीं है कि ये भाड़े वाला जो घर है ये मेरा नहीं है, अगर ये समझता है कि मैंने घर है, मेरा घर हो गया है भी ये, तो उसके प्रति आसक्ति स्वाभाविक है. और फिर अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर कलर निकल गया तो फिर कलर लगाएगा, या फिर टाइल्स टूट गए तो टाइल्स लगा देंगे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देगा. जैसे उसको पता चलेगा कि ये मेरा घर नहीं है, ये किसी और का घर है, मैं सिर्फ एक भाड़े पे रहने वाला व्यक्ति हूँ, देन तुरंत उसमें अनासक्त हो जाएगा वो. He will not be concerned about the development what is happening or the degradation of the house which is happening. घर में का कलर नहीं लगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है, टाइल्स टूट गए, कुछ लेना देना नहीं. क्यों? क्योंकि अरे इसमें तो रहना नहीं है मुझे ज़्यादा दिन. वाई टू इन्वेस्ट मच. तो उसी प्रकार जब आपको समझ में आता है कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य है, भगवान कृष्ण का मैं अंश हूँ, अपने आप शरीर के प्रति जो आसक्ति वो घट जाती है. ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए नहीं कर्म का फल उस पर लागू नहीं होता. So Acharya's commentaries. Vishwanath Chakravarti Thakur says that the jiva is actually not the doer of activities. अगर ऐसा कोई बोलता है कि well if the jiva is actually not the doer of activities, then from seeing the jiva doing and enjoying everywhere in the universe created by Supreme Lord, I think that the Lord makes the jiva act by force. क्या भगवान फोर्स करते किसी को एक्ट करने के लिए? इसलिए injustice and cruelty must be present in the Lord then. भगवान ही सब पाप करते, फिर भगवान ही सब अपराध करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं भगवान ही करते हैं. अगर ऐसे कोई बोलेगा तो नो, दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. वाई? क्योंकि he does not make the jiva do activities, or does he give the jiva the results of his activities. Rather, nature of the jiva in the form of his beginningless ignorance alone produces this. The ignorance makes the jiva assume the false identification as the doer. अज्ञान की वजह से जीव गलतियां करता है, स्व इच्छा से बुरे कर्म करता है, चुनता है बुरा कर्म करने के लिए. भगवान उसको बाध्य नहीं कर सकते. अगर ऐसा होता तो शास्त्र का मतलब ही नहीं फिर. बलदेव विद्याभूषण here says that action takes by swabhava with no beginning lost in the pradhana, which cause the jiva to accept a certain body and senses. Swabhav therefore indicates the jiva in conjunction with the body and senses arises from the previously described pradhana through different those impressions. तो व्यक्ति जो कर्म करता है ना, उसको बाध्य, कई बार ऐसा लग सकता है कि कोई बाध्य कर रहा है उसको कर्म करने के लिए, भले उसको नहीं करना है पर करने के लिए बाध्य कैसे करता है? क्यों करता है उसको बाध्य कोई? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के जो मन में जो विषय वस्तु के जो इम्प्रेशंस पड़े हैं वह उसे करवा रहे हैं.
अगर पूर्व जन्म में ज़्यादा भोग किया होगा तो ऐसे भोग उसको सताएगा इस जन्म में भी। अगर पाप किया रहेगा तो पाप उसे सताएंगे। So Sridhar Swami says that Supreme Lord does not create any agency in the world of beings. Rather, it is the embodied being's own individual's nature and the level of nescience. Ignorance भगवान नहीं लाते, जीव ही अपने आप को इग्नोरेंस रखता है और अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रखता है। सुप्रीम लॉर्ड हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन एंड नो इन्वॉल्वमेंट इन द एक्शन। भगवान कभी भी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करते कोई एक्शन करने के लिए। अगर कोई अनन्य भाव से भक्ति करता है तभी भगवान थोड़ा हस्तक्षेप करेंगे, नहीं तो भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते। Madhvacharya says that even as the mandate for regency by a king upon his son is limited, even so is the independence to perform actions bestowed by Supreme Lord upon human beings limited as well. यानी पिता अपने बेटे पर कितना ऑर्डर कर सकता है, एक सीमा है उसमें। बार बार उसको टोक कर या फिर बार बार मैं जैसा बोलता वैसे करेंगे, ये कितना संभव होगा। एक क्षण के बाद तो ही विल बिकम इंडिपेंडेंट। सिमिलरली वन शुड अंडरस्टैंड कि द फोर्स विल नॉट वर्क। लॉर्ड नेवर फोर्सेस एनी लिविंग एंटिटी टू एक्ट इन सच और सच वे। So even though the son of the king is ruling over a province of the kingdom and enjoys the fruits having limited independence from the king, but he is still responsible for his actions and rulership. Even though the son of the king is ruling over a province of the kingdom and enjoying the fruits having limited independence from the king, but he is still responsible for his actions and rulership. In the same way, the actions performed by the embodied being and the resulting reactions are not caused by the dependence upon the Supreme Lord, but by results of one's own activities. So, when a person believes they are performers of actions, they take on the responsibility of determining their when a person believes they are the performer of actions, they take on the responsibility of determining the destiny independent of the Supreme Lord, and thus has to act responsibly for suffering the consequences. तो उत्तरदायित्व के साथ व्यक्ति को कर्म करना है, ऐसे नहीं कि जैसे मन में आए वैसे करे। इसलिए व्यक्ति को कर्म फल लगते हैं। इसलिए भगवान से स्वतंत्र नहीं समझना है व्यक्ति को। The Supreme Lord Krishna is the Lord of all lords. So he creates the heat of the sun, seeds of the clouds. So he is the cause of all causes. So the inability to adequately describe the activities of the Supreme Lord has been explained already in the second chapter. So it is not necessary to repeat it again. In the absence of the such special attributes of the Brahman, others' actions are transcendental to material nature, are not applicable to him, and thus need not to be attributed to him. So we will not, right now we will not get into this much more philosophy. The Supreme Lord is the sole performer of all actions, everything is under his control. तो एक तरफ जीव है जो कर्म के फल लगते हैं, अगर वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है तो उस कर्म फल से बच सकता है, भले वो कर्म करता है। और एक तरफ भगवान है, वो स्वतंत्र है,
उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता कोई कर्म करने की, ना ही उसको कर्म के फल उनको के प्रति उनको बंधन में है। भगवान के लिए तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान के लिए कोई करने योग्य कोई कार्य है ही नहीं। श्री रामानुजाचार्य सेज दैट by nature it is meant the samskaras or impressions from past lifetimes formatted by the reactions from the chain of activities generated since time immemorial. It's the very nature inherent within all living beings which is the cause of all designations. स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव जो होता है वो पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से व्यक्ति के पास आता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रोधी होता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा लोभी होता है, कामी होता है। क्यों इतना डिफरेंस? इसलिए है क्योंकि पूर्व जन्म के उसके जो स्वभाव उसको ट्रांसफ़र हुआ है, जो पूर्व जन्म के उसके कर्म हैं उसके अनुसार उसका ये स्वभाव बनता है। इट इज़ सेड दैट सत्वगुणी जो व्यक्ति है वो पूर्व जन्म में गोवंश में होता है, ऐसे कहा जाता है। जो रजोगुणी है वो बंदर के वंश से आता है, ऐसे भी कहा जाता है, जो मनुष्य शरीर मिलता है उसे। और जो तमोगुणी है वो शेर या ऐसे जानवर के शरीर से आता है, यानी इसका प्रीवियस जन्म जो है वो ये था। सो केशव कश्मीरी सेज हियर दैट it was stated previously that the renunciate is not bound to reactions due to lack of attachment, but the ignorant desiring to rewards are bound to reactions due to attachment. So, but who is virtuous and who is sinful when the actions of all beings is impelled to the Supreme Lord? But who is virtuous and who is sinful when the actions of all beings is impelled by the Supreme Lord? Hence, virtuous and sinful actions should go to him. To this point, Lord Krishna answers in this verse that the Supreme Lord is not involved in influencing any activities of embodying beings, neither the pious or sinful activities. The word loka has two meanings in Amar Kosha. One meaning is the world and other is the people, which sometimes is synonymous as here. It is the nature of people, embodied beings, which determine the degree of nescience constituted by actions engaged in and reactions accepted since time immemorial. The understanding is that it is the Supreme Lord, external energy, Maya or deluding illusion energy that directs the embodied being according to the degree of nescience from reactions to past life activities. तो हमको ये देखना है कि व्यक्ति क्यों फंदनों में फंसता है, क्यों गलत कर्म, क्योंकि पूर्व जन्म के जो एक्टिविटीज़ है उसको फिर से वो कंटिन्यू करता है। पर इसके विपरीत भगवान जो है, भगवान को कोई कर्म के बंधन नहीं लगते हैं। एंड Now 15th verse, ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. So nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. अभी देखिए डायरेक्ट टॉपिक चेंज कहाँ से किया, जीव से डायरेक्ट सुप्रीम लॉर्ड पर लाए. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied living beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. भगवान और जीव में ये अंतर है, भगवान कभी भी अज्ञान में नहीं होते, उनको पूर्ण ज्ञान है. और बद्ध जीव का प्रॉब्लम क्या है, वो सदैव वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान अर्जित करना पड़ता है. इसलिए भगवान जो है कभी भी किसी के भी पाप नहीं ले सकते, या किसी के पाप या फिर किसी के पुण्य के पाप नहीं ले सकते. जो जीव है उसको ही लेना पड़ता है. क्यों ये प्रश्न आया ऐसे? क्योंकि अगर व्यक्ति करता नहीं है तो फिर जितने भी पाप है तो उसको फल क्यों भुगतना है, ये प्रश्न होता है.
कि अगर अभी तक ये समझाया कि व्यक्ति एक्चुअल करता तो 3 गुण है, और 3 गुण किसकी शक्ति है? दैवीय शक्ति, गुणमयी। भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है, तो भगवान रिस्पॉन्सिबल हो गए ना हमारे एक्शंस के। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि नित्य बद्ध जीव जो है वो दिग्भ्रमित हो चुका है, वो भ्रमित हो चुका है। इसके कारण वो अज्ञान में अपने आध्यात्मिक ज्ञान को छुपाकर, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को स्फुरित न कराकर वह कर्म कर रहा है। टीसी ने पकड़ लिया, हम बोलेंगे हमको पता ही नहीं रूल इधर का, तो फिर भी फाइन भरना पड़ता है। अज्ञान में होने के बाद इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। अज्ञान में रहना कोई अप्रिशिएट करने की बात नहीं होती है। व्यक्ति को नियम कानून पता होने चाहिए बेसिक। अगर अज्ञान में रहेंगे, ब्लेम करेंगे, तो ये ठीक नहीं। वन हु इज illiterate, then it's a different case. But you are literate, but still you don't cultivate knowledge. आप आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तो बहुत बड़ी भूल है। So purport by Srila Prabhupada, the Sanskrit word Vibhu means the Supreme Lord who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty, renunciation. 6 ऐश्वर्य से मंडित है भगवान कृष्ण। He is always satisfied in himself, undisturbed by sinful or pious activities. He does not create a particular situation for any living entity. कोई प्रॉब्लम में फंस गया, रे क्या ये भगवान ने ऐसा क्यों किया? नहीं, भगवान ने वो सिचुएशन नहीं लाया, तुम्हारी कर्मों की वजह से ऐसी सिचुएशन आई हुई है। But the living entity bewildered by ignorance desires to be put into certain conditions of life, and thereby his chain of reaction and reaction begins. So he does not create particular situation for any living entity, but the living entity, bewildered by ignorance, desires to be put into certain conditions of life, and thereby his chain of action and reaction begins. A living entity is by superior nature full of knowledge, nevertheless he is prone to be influenced by ignorance due to his limited power. The Lord is competent, omnipotent, but the living entity is not. The Lord is Vibhu or omniscient, but the living entity is Anu or atomic. Because he is a living soul, he has the capacity to desire by his free will such desire. Such desire is fulfilled only by the omnipotent Lord. And so when the living entity is bewildered in his desires, the Lord allows him to fulfill those desires. But the Lord is never responsible for the actions and reactions of a particular situation which may be desired. Being in a bewildered condition, therefore the embodied soul identifies himself with his circumstantial material body and becomes subjected to the material misery of and happiness. Being in a bewildered condition, therefore the embodied soul identifies himself with the circumstantial material body and becomes subjected to temporary misery and happiness of life. So the Lord is constant companion of living entities, Paramatma or super soul, that therefore he can understand the desires of the individual soul as one can smell the flavor of flower by being near it. So यहाँ पे एनालॉजी दिया है, क्योंकि जो जीव है वो अपने कर्मों की वजह से पूर्वज दिग्भ्रमित हो चुका है, अज्ञान में पड़ चुका है, इसलिए वह अपने शरीर को स्वतः मान बैठता है। क्योंकि अभी तक इतने जन्मों से शरीर के लिए इंद्र तृप्ति करने की वजह से ये शरीर को भी अपना मान के बैठता है, और वो भौतिक संसार के सुख दुख में गोते लगाते रहता है। और एक तरफ भगवान परमात्मा रूप में, एक साक्षी के रूप में सदैव उसके निकट हैं, और इसलिए भगवान अच्छी तरह से जानते हैं जीव की क्या इच्छा है, उसका क्या स्वभाव है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति फूलों को सुगंध को जान सकता है उसके पास रह के,
ऐसे बाजू के घर में क्या चल रहा है ये तभी पता चलता है व्यक्ति उसका बाजू वाला होता है। उसी प्रकार भगवान को सब ज्ञात है जीव के बारे में, क्योंकि भगवान कहाँ बैठे हैं? एकदम बाजू में, जीव के एकदम बाजू में बैठे। So the Lord, however, can fulfill all desires, and the Lord, being neutral to everyone, does not interfere with the desires of the minute independent living entities. However, when one desires Krishna, the Lord however one can fulfill all desires, and the Lord, being neutral to everyone, does not interfere with the desires of the minute independent living entities. However, when one desires Krishna, the Lord takes place care and encourages one to desire in such a way, and one can attain to him and be eternally happy. The Vedic hymns therefore declare, एष तु है ही एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्य लोकेभ्य उन्निशिते। एष तु एव साधु कर्म कारयति यम अधो निनिशति. So the Lord engages the living entity in pious activities so that he may be elevated. The Lord engages him in impious activities so that he may go to hell. क्योंकि व्यक्ति के जीव की ऐसी स्वतंत्रता है, भगवान ने हर जीव को स्वतंत्रता देने के कारण उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। कौन? जीव करते हैं। भगवान उस स्वतंत्रता को कभी छीनते नहीं हैं। इच्छा शक्ति, क्या इच्छा करता है जीव, उसके अनुरूप आचार्य उस पर कृपा करते हैं। So the Lord engages the living entity in pious so that okay. आज्ञो जंतुर अनिशो यम आत्मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रेरितो गच्छेत सर्गम वाश अतएव एव च. So the living entity is completely dependent on his distress and happiness. By the will of the Supreme Lord, he can go to heaven or hell as a cloud is driven by the air. Therefore, the embodied soul, by this inner memorial desire to avoid Krishna consciousness, so the embodied soul, by his immemorial desires to avoid Krishna consciousness, causes his own bewilderment. Consequently, although he is constitutionally eternal, blissful and cognizant, यानी सच्चिदानंद, आत्मा भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, अर्थात क्वांटिटी में डिफरेंस है, पर ड्यू टू द लिटिलनेस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस ही फॉरगेट्स दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ सर्विस टू द लॉर्ड. क्योंकि भगवान के जो अंश है वो मार्जिनल पोटेंसी है, वो सूक्ष्म जीव है, अणु है. इसके वजह से संभावना ये होती है कि वह माया में गिर सकते हैं, वो अज्ञान में गिर सकते हैं. हालांकि भगवान विभु होने की वजह से भगवान कभी भी अज्ञान में नहीं गिरते. एंड देयरफॉर दैट जीव इज ट्रैप्ड बाय निशायंस एंड अंडर द स्पेल ऑफ इग्नोरेंस निशायंस द लिविंग एंटिटी claims that the Lord is responsible for his conditional existence. The Vedanta Sutra also confirms this. Vaishmya Nairghrinya na sapekshatvat tatha hi darshayanti. The Lord neither hates nor likes anyone though he appears to be. तो एक श्लोक है ना, ये भजंती तुमाम भक्त्या मयि तेष्यापि हम. ना किसी को हेट करते हैं, ना किसी को पार्शली प्रेम करते हैं. जो पर भक्ति करता है उनके प्रति भगवान ज़्यादा ध्यान देते हैं. ही इज़ मोर इंक्लाइन टू हिज डिवोटीज. तो इसलिए अभी तक हम तीनों श्लोकों में, यहाँ पे जो श्लोक है, ज्ञान तो अज्ञानम येषाम नाशितम आत्म नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम. सॉरी, नॉट दिस वर्स. Is the sentiment under a spell of ignorance? The living entity claims the Lord is responsible for the conditioned existence. The Vedanta Sutra also confirm Vaishnava Nigrahane na sapeksha tata darshati. Lord neither hates nor okay.
15th verse we have done. So in the 15th verse it is said नादत्ते ना आदत्ते कस्यचित पापम, भगवान किसी का पाप लेते नहीं, किसी का ठेका नहीं लिया है। ऐसे क्रिश्चियनिटी में देखते हैं कि जो जीसस सब लोगों का पाप ले रहे हैं, तो ये गलत भावना है। भगवान आपका पाप लेने के लिए नहीं बैठे हैं और ना ही आपका पुण्य भोगने के लिए बैठे हैं। पर जो भक्ति करता है, जो सर्वधर्मान परित्यज्य रखता है, ऐसे व्यक्ति के सभी पाप को से मुक्त जीव को भगवान करते हैं। तो आत्म साक्षात्कार विज्ञान जिसको पता है, आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति होता है, ऐसे व्यक्ति, वह जिसने आत्म साक्षात्कार विज्ञान आत्मसात किया है, ही विल इज नेवर कंट्रोल्ड बाय 3 मोड्स ऑफ नेचर। वो करता कभी नहीं, जो भी वो कभी भी उसको कर्म बंधन में फंसता नहीं है। वो 9 द्वार में रहते हुए भी, 9 द्वार के शहर में रहते हुए भी उस शहर से, उस बॉडी से वो अलग है। सो लेट्स सी व्हाट आचार्य इज टॉकिंग अबाउट इन दिस 15th वर्स। Keshav Kashmiri says that one's natural cognizance and spiritual discrimination is enveloped in ignorance. इग्नोरेंस की वजह से ही, इसलिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान, साधना, अध्ययन, स्वाध्याय का ये इंपॉर्टेंस होता है, इग्नोरेंस को निकालने के लिए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजल शलाकया, दैट्स व्हाई गुरु इज नीडेड। गुरु रिमूव्स ignorance. And when Guru is writing commentaries, that's why a disciple should read it scrutinizingly so that he can remove his ignorance. क्या वो श्लोक है? तस्माद् अज्ञान संभूतम ऋतस्तम ज्ञानासीनात्मनः, ज्ञान रूपी तलवार से व्यक्ति को क्या करना है? सभी अज्ञान का नाश करना है। छिन्दन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम, हरि कथा अगर कोई श्रवण करता है तो हरि कथा से क्या? छिन्दन्ति कोविदस्तस्य, पूरी आसक्तियों को काट देता है, सभी आसक्तियों को काट देता है। कौन कुर्यात् कथारतिम, कौन इसमें रुचि नहीं रखेगा फिर? ये भागवत का श्लोक है। इसमें दिस इज श्लोक, यद अनुध्यासेन युक्तः कर्म बंधि निबंधनाम, सभी कर्म बंधन को, जो कर्म बंधन को काट देता है। कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम, इंटेलिजेंट पर्सन विल break all the attachments just by becoming attached to the pastimes of Lord Krishna. Then who will not take interest in it? Sri Ramanuja Acharya says that the Atma, Lord Krishna reveals that it is because of ignorance, it is ignorance which obscures spiritual knowledge. Thus by the karma or the reactions from the attachment to actions, one forges a material link in the appropriate physical body. This love of one's body forges links with other bodies, kindling infatuation for the bodily conception. This infatuation maturing becomes vasana, which constitutes the seed for further births in material creation. तो हमारे अज्ञान की वजह से हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं और इतनी आसक्ति प्रगाढ़ कर देते हैं हमारे शरीर और हमारे लोगों के प्रति, इससे वासना की निर्माण होती है और वासनाएं आने की वजह से व्यक्ति अपने अलग अलग शरीर धारण करता है हर जन्म में. सो द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज लाइक द सन in the sky which illuminates his light on the noble and the vile, the sinful and the pious impartially. तो भगवान अपना प्रकाश जो है, बुद्धिमान व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रगति किए हुए हैं, जो शांत स्वभाव के हैं, ऐसे व्यक्तियों पर डालते हैं और अंधकार में जो उन जीवों को रखते हैं जो उनसे द्वेष करते हैं. तो ये भगवान भेदभाव नहीं करते, जैसी योग्यता है वैसे उनको देते हैं. Although sunlight is touching the earth is not affected by events that are happening in the world, similarly the Supreme Lord is not affected by the events which transpire in the life of human beings or any other human beings. बहुत अच्छा उदाहरण दिया है. जिस प्रकार सूर्य प्रकाश धरती को छूता है पर धरती के इश्यूज उसको छूते नहीं हैं, उसी प्रकार भगवान हर किसी के शरीर में है पर शरीर के प्रॉब्लम्स को भगवान नहीं झेलते.
And Sridhar Swami says that a question may be raised that it is seen that the Supreme Lord is merciful to his devotees and blesses them, but is unmerciful to non-devotees and chastises them, which denotes partiality. So how does this exemplify that he is always completely fulfilled? So Lord Krishna clarifies this doubt with the word jnanam, means knowledge. Cognizance is the intrinsic nature of a human being, and without discrimination cannot manifest, and the knowledge the Supreme Lord is equal to all will be enveloped in ignorance. जैसे कोई व्यक्ति को सीईओ का पोस्ट मिलता है, किसी को एक नॉर्मल एम्प्लॉय का पोस्ट मिलता है, या फिर किसी को एक प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट मिलता है, या फिर किसी को एक साधारण आमदार का पोस्ट मिलता है, या फिर नगर सेवक का, तो इसमें ये भेदभाव नहीं है। जैसे जिसका कैलिबर है, जैसा जिसका योग्यता है, जैसे उसने योग्यता प्राप्त की है, वैसे उसको वैसी पोजीशन मिलती है। तो ये भेदभाव नहीं। उसी प्रकार भगवान किसी को पाप का फल देता है, किसी को पुण्य का फल देता है। ये कोई भेदभाव नहीं है, ये जीव का स्वतंत्र इच्छा की वजह से ये होता है। बलदेव विद्याभूषण So he says that, so why do the Jivas accuse the Lord of injustice? This is explained in the next line of the verse. The knowledge of the Jiva, though eternal, disappears from view due to Jiva's hostility to the Lord without beginning. Because of this, the Jivas are bewildered. Lord is just. The ignorant people, not the wise, say that the Lord is unjust. तो वही चीज़ रिपीट किए यहाँ पे, क्योंकि व्यक्ति जो जीव है को भी ज्ञान है, जैसे भगवान को ज्ञान है, जीव को भी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, पर वो आध्यात्मिक ज्ञान छिप जाता है। क्यों ढका हुआ है? क्योंकि जीव का द्वेष है भगवान से, भगवान से संबंध नहीं बना पा रहा है, भगवान की से वो दूर भाग रहा है। इसकी वजह से जिस प्रकार अर्जुन के गांडीव में शक्ति तब तक थी जब तक भगवान कृष्ण थे, जैसे ही कृष्ण अप्रकट होने के बाद अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई, उसी प्रकार जीव में शक्ति तब तक है, जीव पवित्र तब तक है, द लिविंग सोल इज वंडरफुल टिल व्हेन ही इज एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। द मोमेंट द जीव बिकम सेपरेटेड, द जीव इज यूजलेस, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। तो वी आर यूजलेस व्हेन वी आर सेपरेटेड फ्रॉम लॉर्ड, वी आर यूजफुल when we are useful to Krishna. Okay, this is very important, we have to understand.